गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पिछला टॉपिक डायज़ोनियम सॉल्ट ख़त्म हो चुका है। छोटा सा टॉपिक था और उसके कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं वो हमने सॉल्व कर लिए थे। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस करा है, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो अब तक आए हुए हैं सब वो सारे के सारे मैं एक शॉर्ट में डाल दूँगी और शाम को वो शॉर्ट अपलोड हो जाएगा। अब आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर सीरीज़ अमाइंस की। अब है हमारा फर्स्ट टॉपिक सिंथेसिस ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस को सिंथेसाइज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट 4 ही रिएक्शंस हैं मेनली, वो उसमें से पहला है रिडक्शन, सेकंड इज़ अमोनोलिसिस, थर्ड इज़ गैब्रेल-फथैलेमाइड सिंथेसिस एंड फोर्थ इज़ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अगर हम कुछ कंपाउंड्स की रिडक्शन करें तो उससे हमें अमाइंस मिल सकते हैं। तो वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा नाइट्रो कंपाउंड, सेकंड इज़ नाइट्राइल्स एंड थर्ड इज़ अमाइड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, इन तीनों की अगर हम रिडक्शन करें तो हमें मिल सकती हैं अमाइंस। बस हमें याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जैसे नाइट्रो कंपाउंड है, अगर उसको रिड्यूस करना है हमें अमाइंस में, तो उसके लिए हमें जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन ये वाले यूज़ कर सकते हैं। या तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो सकती है जिसमें हाइड्रोजन जाएगा और उसके साथ हमारा जो कैटलिस्ट जाएगा जो सरफेस प्रोवाइड करता है वो हो सकता है निकल या प्लेटिनम या प्लेटिनम। और सेकेंड और क्या डाल सकते हैं हम नाइट्रो कंपाउंड के लिए? मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। और एसिडिक कंडीशन के अंदर जो मेटल हैं वो हो सकते हैं हमारे टिन और आयरन। तो ये इन दोनों को यूज़ करके ये या ये वाला तो हम नाइट्रो कंपाउंड्स को माइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर अगर नाइट्राइल्स को रिड्यूस करना है माइंस में तो हमारे पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट है। या तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, एंड थर्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला जा सकता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम नाइट्राइल को रिड्यूस करते हैं अमाइन में, हमारा आर ग्रुप हो सकता है अल्काइल या अराइल ग्रुप, और हम यूज़ करते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल विच इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो इस रिडक्शन को मैंडियस रिडक्शन भी बोला जाता है। तो ये कौन सी है? मैंडियस रिडक्शन। अगर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्राइल्स को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए। तो नाइट्राइल्स को अमाइन में हमारे पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, हम तीनों में कोई भी डाल सकते हैं। थर्ड इज़ अमाइड्स। तो अमाइड्स को अगर अमाइन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज़ कर सकते हैं और उसकी सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है। तो इसकी प्रेजेंस में हमारा जो अमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में। तो अगर रिडक्शन करनी है तो 3 ही कंपाउंड की रिडक्शन हो सकती है, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। इन तीनों को रिड्यूस करके हम अमाइन बना सकते हैं। सेकेंड इज़ अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस जो है उसमें क्या होता है? अमोनिया गैस पास करवाई जाती है अल्काइल हैलाइड्स में से। तो अल्काइल हैलाइड उसमें क्या होता है? अमोनिया गैस ट्रीट करवाई जाती है अल्काइल हैलाइड से। तो इससे हमारा क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप में अमोनियम सॉल्ट। उसके बाद उस अमोनियम सॉल्ट को बेस के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे हमारा निकलता है सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा, Na पॉजिटिव X नेगेटिव, एंड OH नेगेटिव अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से H पॉजिटिव और जाएगा हमारा बाय प्रोडक्ट वाटर। तो और हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनेगा फ्री अमाइन, दैट इज़ प्राइमरी अमाइन। तो बच्चे अमोनोलिसिस जो होती है अल्काइल हैलाइड की, उसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइन तक स्टॉप नहीं करती है। अगर हम अल्काइल हैलाइड हमारा एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, इन दैट केस हमारे प्राइमरी अमाइन से बन सकती है सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन एंड क्वाटरनरी अमीन ऑल्सो। सो इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो इस बट हाउएवर हमें मिलता है प्राइमरी अमीन, हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है, बट ये रिएक्शन में एक्स्ट्रा जो हमारे पास मिलता है मिक्सचर, उसमें सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी अमीन भी मिलता है। तो ये इसकी एक मोनोलिसिस की डिसएडवांटेज है। और थर्ड रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और +2 के एग्ज़ाम्स में जो लास्ट हमारे पास कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, उसमें अक्सर ही आती है गैब्रियल-फथैलेमाइड सिंथेसिस, या इसके जो नेक्स्ट हम करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
तो गैब्रियल फथैलेमाइड सिंथेसिस है, ये हमें दी थी सेगमुंड गैब्रियल ने, इसलिए इसका नाम गैब्रियल फथैलेमाइड सिंथेसिस है। और इस फथैलेमाइड से क्लियर है, इसका जो मेन प्रिकर्सर जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट लिया जाता है वो होता है फथैलेमाइड। और ये रिएक्शन यूज़ होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट करने के लिए। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है प्राइमरी अमीन में। तो बस ये है, इसमें 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कोई बेस जो इथेनॉलिक सोल्यूशन में बेस चाहिए, तो ये होता है हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। सेकंड हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चाहिए और थर्ड हमारा चाहिए बेस एक्वस फेस में। तो इसके लिए सबसे पहले इसका मैकेनिज़्म है, इसमें हमें क्या क्या मिलता है फथैलेमाइड से हमारा एक तो सोडियम सॉल्ट निकल जाता है फथैलेमाइड का, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है प्राइमरी अमीन वो मिल जाती है। तो इसके मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम क्या डाला है, हमने लिया है कोई अल्कली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये हमारा एक्ट करेगा इथेनॉलिक सोल्यूशन में एज अ बेस। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो प्रोटॉन है इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा N नेगेटिव। और यहाँ से अगर हमें साइड प्रोडक्ट क्या जाएगा हमारा वाटर OH नेगेटिव H पॉजिटिव। और यहाँ ये बन जाएगा हमारा पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फथैलेमाइड। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपना मेन अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और ये N नेगेटिव अटैक करेगा R पॉजिटिव के ऊपर अल्काइल ग्रुप के ऊपर। यहाँ से हमें निकलेगा X नेगेटिव दैट हैलाइड, और यहाँ से साइड प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा पोटाशियम हैलाइड। तो ये बन गया सब्सटीट्यूटेड फथैलेमाइड, अल्काइल सब्सटीट्यूटेड फथैलेमाइड। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो हम लेते हैं एक्वस फेस में हमारा बेस दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखा, ये लास्ट स्टेप में अलग से समझा देती हूँ। तो क्या होता है, तो इस स्टेप में क्या है हमारा सब्सटीट्यूटेड फथैलेमाइड। तो हमारा बेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे, और यहाँ से क्या बन जाएगा O नेगेटिव OH। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ से N नेगेटिव। और इसकी क्या हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, और इसको मिल जाएगा इधर से H, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है हमारा बेस NaOH इन एक्वस फेस। नेक्स्ट स्टेप में हमारा बेस फिर से इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे बेस से क्या आएगा OH नेगेटिव, तो अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे। तो यहाँ से आ जाएगा फिर से O नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमें मिलता है RNH नेगेटिव प्लस फथैलिक एसिड। तो देखो हमारा जो है लास्ट स्टेप में हमने डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वो है एक्वस फेस में स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो यहाँ से भी प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करके रखेगा, और यहाँ ये वाला जो हमारा फथैलिक एसिड है ये किस में एग्जिस्ट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट में।
तो यहाँ से एक तो हमें रिएक्शन में मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फथैलिक एसिड, और दूसरा हमारे पास क्या आया था RNH नेगेटिव, और उसकी क्या हो जाएगी हाइड्रोलिसिस और कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 जो कि प्राइमरी अमीन है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये था इसका लास्ट स्टेप, ये रहा इसका लास्ट स्टेप को जो हमने सॉल्व करा है। तो ये बच्चे हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन। इसके बाद जो हमारा लास्ट रिएक्शन है, लास्ट सिंथेसिस मेथड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये हॉफमैन ने दी थी। ब्रोमामाइड इसके नेम से क्लियर है, यहाँ पर किसकी डिग्रेडेशन होती है और क्या लिया जाता है उसमें, ब्रोमामाइड। एक तो अमाइड और दूसरा क्या आएगा इसमें हमारा ब्रोमीन, और अमाइड और ब्रोमीन दोनों रिएक्ट करवाए जाते हैं और हमारा एक बेस लिया जाता है इसमें इथेनॉलिक सॉल्यूशन में, वो बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमें क्या मिलता है, अमाइड से प्राइमरी अमीन्स मिलती हैं। तो ये गैब्रियल फथैलेमाइड रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये दोनों ही अमाइड से प्राइमरी अमीन बनाने के लिए काम आते हैं। तो इसका जो मैकेनिज़्म रहेगा वो है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं अमाइड। तो हमारा अमाइड है, हमने एक बेस भी यूज़ करा है और हमारी NH2 यहाँ पर प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमारा बेस सबसे पहले क्या करता है, यहाँ से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH नेगेटिव, यहाँ से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ब्रोमीन आएगा और यहाँ से N नेगेटिव अटैक करेगा ब्रोमीन पॉजिटिव और यहाँ से निकलेगा Br नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा बेस हमने 4 मोल लिया है तो ये एक्सेस अमाउंट में है, तो ये OH नेगेटिव फिर से एक हाइड्रोजन अभी बची हुई है यहाँ पर, तो प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करेगा वापिस से ये वाला बेस यहाँ से, तो यहाँ से फिर से हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर किसी ने इंटरमीडिएट्स पढ़े हुए हैं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट होता है नाइट्रीन, तो वो यहाँ से जैसे निकल जाएगा ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बच जाता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। और जहाँ भी नाइट्रीन बनता है तो वहाँ पर क्या होती है अब रीअरेंजमेंट। तो इस स्टेप में हमारा नाइट्रीन क्या कर जाएगी, रीअरेंज कर जाएगी, जिसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस साइड लॉन पेयर और यहाँ से R नेगेटिव चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो हमारा ये बन गया। अभी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है तो वापस से उसका OH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे और यहाँ से हमें क्या जाए, कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव और वापस से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से आ जाएगा N नेगेटिव। अब तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या होता है, ये जो बनता है हमारे पास, इससे हमें क्या होता है, मिल जाता है RN नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो क्योंकि हमारा इथेनॉलिक सॉल्यूशन है, N नेगेटिव को क्या मिल जाएगी H पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RNH C डबल बॉन्ड OH। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हमारा जो बेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, वो क्या करता है, जो हमने डाला हुआ है रिएक्शन में NaOH, ये क्या करेगा, यहाँ से क्या निकालेगा OH नेगेटिव प्रोटोन। जैसे वो इधर से प्रोटोन निकालता है तो हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, वाटर। ये वाले जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर, यहाँ से क्या निकल जाएगी CO2 इवॉल्व हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे N नेगेटिव के ऊपर, तो यहाँ से मिलता है हमें RNH नेगेटिव और इसकी फर्दर क्या हो जाती है हाइड्रोलिसिस और कन्वर्ट हो जाता है ये RNH2 में, दैट इज़ आवर मेन प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन। तो यही थे बच्चा, तो ये थे हमारे, आप देख सकते हो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें हमें मिला अमाइड से प्राइमरी अमीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ये 4 रिएक्शंस ही हैं जो मेन हैं और यूज़ होती हैं
अमाइंस की सिंथेसिस के लिए रिडक्शन, अमोनोलिसिस, गैब्रियल फथैलेमाइड सिंथेसिस एंड लास्ट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं हमारा सिंथेसिस का लेक्चर। उसके बाद अगर सिंथेसिस के लेक्चर्स की सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, फिर हम साथ ही करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और साथ ही मैं ये जो मैं करवा रही हूँ इनकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।